हेलो नमस्ते। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के वीडियो पे आए होंगे कि आखिर क्यों हमारे भारत में या कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिलती है या मंदिर के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, जैसे हमारा राम मंदिर निकला और भी जगह देखते सुनते हैं कि यहाँ मंदिर मिला, यहाँ इनके मंदिर के प्रमाण मिले, इनके सनातन धर्म के कुछ अवशेष मिले। तो यही इसी पे आज हम बात करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों आखिर मस्जिद के नीचे मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, कुछ शेष अवशेष मिलते हैं। ओके, तो हम ये बुक अध्याय 11 में हम बुक का नाम भी लास्ट में बोलेंगे, कौन से बुक से हम ये टॉपिक उठा लिए हैं। तो चैप्टर का नाम है भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास, यह 13वीं सदी से 15वीं सदी तक। देख सकते हैं, अनेक नगरों को तबाह करने वाले भयानक युद्धों के आरंभिक काल के बाद 13वीं सदी को देश के सांस्कृतिक विकास में एक नए चरण का सूचक कहा जा सकता है। जो तुर्क आक्रमणकारी भारत आए वे कोई उजड़ और बर्बर नहीं थे। अपने मध्य एशिया मूल स्थान से 9वीं और 10वीं सदी में पश्चिम एशिया आने के बाद उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। ठीक वैसा ही जैसे पहले के आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म को अपनाया था। उन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति को भी तेजी से आत्मसात किया। अरबी फारसी संस्कृति, जिसमें मोरक्को और स्पेन से लेकर ईरान और आसपास के क्षेत्रों तक पूरी इस्लामी दुनिया रंगी हुई थी, इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी। विज्ञान, जहाजरानी और साहित्य आदि क्षेत्रों में इस इलाके के लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तुर्क जब भारत में आए तब न सिर्फ इस्लाम में उनकी सुस्पष्ट आस्था थी, बल्कि शासन कला, वास्तुकला आदि के बारे में साहित्य विचार भी इस्लामी थे। ठोस धार्मिक विश्वासों तथा कला, वास्तुकला और साहित्य के बारे में सुविकसित विचारों से युक्त भारतवासियों के साथ तुर्कों के संपर्क के कारण दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में एक नई समृद्ध संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें विध्वंस के बाद या उसके साथ साथ निर्माण के काल भी आए। जब दो पक्षों अपने विचार पर दृढ़ता या कायम हो तो आपसी गलतफहमी और टकराव तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण आपसी समझ पैदा करने के लिए किए गए प्रयास थे, जिसके फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में आपसी लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे कला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, यहाँ तक कि रीति रिवाज और समारोहों
कर्मकांडों, धार्मिक विश्वासों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी फिर भी दोनों समुदायों में टकराव और संघर्ष की जड़ें गहरी रही। इसलिए आत्मसातकरण की प्रक्रिया में अनेक उतार चढ़ाव आए तथा इसमें अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग इलाकों, अलग अलग कलाओं में भिन्नता रही। तो चलिए जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं। वास्तुकला नए शासकों की आरंभिक आवश्यकताओं में रहने के लिए आवास और पूजा स्थल भी शामिल थे। क्या आपने देखा? नए शासकों आरंभिक आवश्यकताओं में रहने के लिए आवास और पूजा स्थल भी शामिल थे। पहले इन्होंने अनेक मंदिरों तथा दूसरे भवनों को मस्जिद में बदल दिया। क्या है? दूसरे भवनों को मंदिर में बदल दिया। ओके, डाला यानी कि मस्जिद में बदल डाला तथा अनेक को नष्ट करके उनकी सामग्री का इस्तेमाल अन्य मस्जिद बनवाने के लिए किया। इसका प्रमाण जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ी नामक इमारत इसमें शामिल है। ओके, इसमें पहली इमारत एक मंदिर थी और दूसरी एक मठ थी। दिल्ली में इसमें एक इमारत मंदिर थी और एक मठ थी। दिल्ली में नया निर्माण कार्य यह हुआ कि नष्ट कर दिए गए गर्भगृह के सामने तीन बेहद नक्काशीदार मेहराब बना दिया गया। यानी कि मंदिर के गर्भगृह के सामने 3 बेहद नक्काशीदार मेहराब बना दिया गया। इन मेहराबों की सज्जा की शैली बहुत दिलचस्प है। इनमें मनुष्य, पशु, पक्षी की कोई आकृति नहीं है, क्योंकि ऐसा करना गैर इस्लामी माना जाता है। इसके बदले इनमें फूलों की लकड़ियों और कुरानों की आयतों का प्रयोग किया गया है, जो अत्यंत कलात्मक ढंग से आपस में गुथी हुई है। जल्द ही तुर्कों ने अपनी इमारतें बनवानी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने अधिकतर संग तराश, राजगीर आदि ऐसे देसी कारीगरों का उपयोग किया जो अपने कौशल के लिए विख्यात थे। बाद में कुछ उस्ताद वास्तुशिल्प पश्चिम एशिया से भारत आए। अपनी इमारतों में तुर्कों ने बड़े पैमाने पर मेहराब और गुंबदों का प्रयोग किया। तुर्क या इस्लाम आविष्कार न तो मेहराब थी न गुंबद थी। अरबों ने बैजेंटीनी साम्राज्य के माध्यम से इनको रोम से ग्रहण किया था। ओके, ये मेहराब और न गुंबद ये तुर्क या इस्लामिक आविष्कार नहीं था। ओके, यह अरबों ने बैजेंटीन साम्राज्य के माध्यम से मेहराब और गुंबद का आविष्कार किया था, इनकी बनवाया था, उनका विकास किया था और इनको अपना लिया गया था।
मेहराब और गुंबद के प्रयोग में अनेक लाभ थे। जैसे क्या लाभ थे? एक मनमोहक गगन रेखा इनके स्काई लाइन का काम करती थी। वास्तुशिल्पियों का अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए के साथ साथ गुंबदों की ऊंचाई भी बढ़ती गई। चौकोर इमारत जब वेजिटेरियन साम्राज्य माध्यम से इनको रोम से ग्रहण किया था, का विकास किया गया था और इनको अपना लिया गया था। ओके, तो हमारा मेन जो टॉपिक था कि क्यों आखिर मस्जिद या मेहराब के नीचे कोई भी मंदिर का प्रमाण मिलता है, इसके पीछे क्या कारण थे। और यही कारण में जहाँ तक लगता है तो हमारा कोई किसी के प्रति ठेस पहुँचाने का कोई कारण नहीं है, ठेस किसी भी धर्म को पहुँचाने का कारण नहीं, बट हमारा उद्देश्य यह था कि ऐसा क्यों होता है। किसी के भी मन में इच्छा हो सकती है, जानने की इच्छा हो सकती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मस्जिद के नीचे मंदिर का प्रमाण, ऐसा क्या कारण थे कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाया गया। क्योंकि ये तो अपन कोई भी इंसानी बाहरी आक्रमणकारियों का द्वारा किया गया था, इसी कारण यह प्रमाण मिलते हैं। अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।